अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं कि अल्लाह पाक जितनी भी हम यहाँ पर जो खाने बना रहे हैं, रिस्क बना रहे हैं, अपने दस्तरखान सजा रहे हैं, तो उनको हमें खाना भी नसीब करे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। आज बन रही है बड़ी मज़े की 2 रेसिपीज़ बन रही है दोनों। अच्छा, आज मैंने कुछ सब्ज़ी दाल वगैरह नहीं रखी, आज दोनों रेसिपीज़ इसलिए रखी। देखिए बाज़ दफ़ा छुट्टी का दिन होता है तो घर में जब हमारे मर्द हज़रात होते हैं ना, वो थोड़े दाल सब्ज़ी से थोड़ा सा अवॉइड करते, कहते हमने नहीं खानी। तो आज की 2 बड़ी मज़ेदार से, एक कलेजी फ्राई बन रही है, कलेजी, और साथ में हम बना रहे हैं टोमेटो बीफ करी भी बना रहे हैं। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। दोनों ही बड़ी मज़ेदार सी हैं। कलेजी हमने ली है यहाँ पर चिकन वाली, इसलिए कि चिकन की कलेजी जो अक्सर हम चिकन घर में लेके आते हैं तो इतनी सारी जमा हो जाती हैं, फेंक देते हैं, ज़ाया हो जाती है, नहीं खाते। लेकिन ये इतने मज़े की बनती है कि आप जब एक दफ़ा बनाएंगे तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और वैसे भी आपको इतना कलेजी, जिन लोगों को ब्लड की कमी होती है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है, और वैसे भी मैं इसके समझती हूँ तो खानी ही चाहिए। अच्छा जी, ये तो हमारी आज की 2 रेसिपीज़ थी। चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हैं। टोमेटो बीफ करी भी बन रही है जो बहुत मज़ेदार से, वो जो पतले होते हैं ना स्ट्रिप्स कटिंग किए हुए, वो वाला बीफ है जिसको मैंने थोड़ा सा टेंडर कर लिया है मीट टेंडराइज़र लगाकर। और उसके बाद ये 2 रेसिपीज़ हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरह। जो फर्स्ट रेसिपी बन रही है, हम बना रहे हैं टोमेटो बीफ करी। उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? हमें चाहिए बीफ जो पतले स्ट्रिप्स कटिंग किए हुए तकरीबन 250 ग्राम, कुकिंग ऑयल 2 खाने का चम्मच चाहिए, मक्खन 2 खाने के चम्मच चाहिए, टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी आधा कप चाहिए, टोमेटो केचप चाहिए 2 खाने के चम्मच, 1 कप यखनी चाहिए, लाल मिर्च 1 पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, धनिया पिसा 1 चाय का चम्मच, कोकोनट मिल्क 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ हमें चाहिए बारीक कटी हुई प्याज चाहिए 1 अदद। ठीक है जी, हमने इसमें लगा दिया है मीट टेंडराइज़र पाउडर, और इसको हमने अच्छे से मैंने वैसे इसको ना तकरीबन सुबह 7 बजे के टाइम पे लगा दिया था। ये बिल्कुल पतले पतले से, इस तरह से हम बनाते हैं ना बीफ चिली वगैरह बनाते हैं, उस तरह के उसके स्ट्रिप्स कटिंग किए होते हैं, तो सेम उसी तरह से इसके स्ट्रिप्स जो है कटिंग किए हुए हैं। तो ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल के अंदर हम एक छोटी सी प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और फिर बटर बाद में डालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, बस इतना काफ़ी है। अच्छा जी, जब तक ये हो रहा है गरम, एक प्याज लेंगे छोटी सी, और इसको करते हैं यहाँ पर बारीक चॉप। ये ले लेते हैं, काफ़ी सारी है ये वाली, सही है। टोमेटो जो हमारे पास पेस्ट है वो थोड़ी सी लेते हैं, और साथ साथ में मैंने टोमेटो प्यूरी भी ले ली है। टोमेटो प्यूरी बहुत आसान है बनानी। आपने टमाटरों को बॉईल करना है, उसको स्किन रिमूव करनी है, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको पील करने के बाद आप उसको ब्लेंडर में डालकर पीस लीजिएगा। तो ये फ्रेश ज़्यादा अच्छी होती है। ज़ाहिर है आपको पता है कि आजकल वैसे ज़रा से टमाटर सस्ते हैं, तो हम इतने बाज़ार से महंगी लेने के बजाय अच्छा नहीं कि हम आप इसको इसी तरह से घर में बना कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा ऑयल को गरम करेंगे, ज़्यादा नहीं हम करेंगे, जब तक हमारी प्याज जो है थोड़ी सी स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं, और फिर वो इसमें डालेंगे। अच्छा, ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी होगी करी, और ये आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे रख देती हूँ ताकि यहाँ पे ज़रा सा तेज़ करना है हमें। अच्छा, मेरे पास जो था ना मीट टेंडराइज़र, जो मैंने पाउडर फॉर्म में लिया था, मैंने पपीते का पेस्ट नहीं लगाया था, ये एक पैकेट आता है बाज़ार से, बहुत अच्छा है, मैंने उसी के साथ इसको इस्तेमाल किया। लेकिन ये कि अगर आप उसको क्या नाम लेते हैं, बड़े पीसीज होते हैं तो उसमें शायद ओवरनाइट आपको मैरिनेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये था कि बिल्कुल पतले पतले थिन स्ट्रिप्स कटिंग किए हुए थे, तो मैंने क्या किया था, इसको 2-3 घंटे के लिए कर लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको प्याज को थोड़ा सा हमने इस तरह से फ्राई करना है। चलो, अच्छा, ये हमने यखनी भी रखी है, और ये है मेरे पास कोकोनट मिल्क, जो साशे लेते हैं वो ले लीजिएगा, या फिर आप ले लीजिएगा इसके अंदर वो जो क्या नाम लेते हैं, टिन में आता है। टिन थोड़ा सा ज़्यादा महंगा आता है, ये थोड़ा सा सस्ता था। सस्ता मीन्स ये था 230 रुपये का एक जो साशे वो आया है,
और अगर आप टिन लेंगे तो 400 से ज़्यादा महंगा होता है। होती सेम ही एक चीज़ है, वो लिक्विड में होता है तो ये ड्राई फॉर्म में होता है, तो इसलिए मैंने इसी के अंदर से वो ले लिया था, तो उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा इसको हमने फ्राई करना है, ब्राउन जैसे एक होता है ना काला तेज़ रंग वाला, वो वाला में नहीं करना। तो इसके अंदर बाकी की चीज़ें हम डालेंगे और उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे ताकि ये जो हमारा बीफ है ये गल जाए। तो वैसे इसके अंदर जो हमने स्टॉक भी डालनी है, साथ में हमने इसके अंदर डालना है कोकोनट मिल्क, तो ये अच्छी सी इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, पहले पूरा इसका मसाला रेडी करके फिर इसको ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसको ढक के रख देंगे, तो उससे ये होगा कि आराम से स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा। तो इसलिए हमने इसको पहले से मीट टेंडर करके रखा है। टमाटर बहुत प्यारे आ गए। अच्छा कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा महंगे मिल जाते हैं, कभी होता है थोड़े थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो ये जो मैंने कल टमाटर लिए हैं, ये टमाटर मुझे पता है कितने मिले, उससे एक दिन पहले मैंने लिए थे तो 80 रुपये किलो मिले। तो कल मैं जा रही थी तो एकदम से आवाज़ आई, तो उसमें वो कह रहा था कि 100 रुपये के 2.5 किलो, तो मैंने 100 रुपये के 2.5 किलो ले लिए। और इतने अच्छे टमाटर थे, बड़े अच्छे थे। और हमेशा देखिए, आप देखते हैं मैं टमाटर हमेशा रेड वाले नहीं लेती, मैं थोड़े से ग्रीन वाले लेती हूँ। देखिए इस तरह से, अब एक आध दिन ये रहेगा, ये सुर्ख भी हो जाएंगे, दूसरा ये कि ख़राब भी नहीं होंगे, और ये थोड़ी इसमें खटास होती है। देखें ये भी है, हल्का सा इसमें ग्रीन नज़र आता है। जब भी आप टमाटर लें तो थोड़े से कच्चे लें, एकदम से सुर्ख ना लें। चलिए जी, प्याज हमारा यहाँ पे थोड़ा सा हो गया फ्राई। अच्छा जी, इसके साथ अभी बाकी चीज़ें भी इसमें डालते हैं। टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, प्याज तो हमारा फ्राई हो चुका है, अब ज़रा इधर ले आते हैं, इसमें डालते हैं सामान। थोड़ा सा इसमें कोकोनट मिल्क, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ताकि हम इसमें मसाले डालें, हमारे मसाले जले ना। इसमें जाएगा पिसा धनिया, लेकिन हम क्वार्टर टीस्पून डालेंगे, बहुत ज़्यादा देसी उसमें नहीं करेंगे। ठीक है, पिसा धनिया, अभी मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है। नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आखिर में हमने इसमें मक्खन डालना है, अदरक लहसुन। इसके बाद ये प्यूरी जो बना के मैंने रखी, मैं आप एक दफ़ा ज़रा आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये अब आप नोट करें, गाढ़ी गाढ़ी सी, जिस तरह से टमाटर की मैंने बात की ना कि टमाटर सस्ते हैं, तो आपने इनको टमाटरों को हल्का सा बॉईल करें, उसकी स्किन रिमूव करें, फिर उसको ब्लेंडर में डालें और इस तरह से बड़ी सी प्यूरी अब फ्रीज़र में रख लेंगे, फटी फटी नहीं होगी। देखिए मैंने भी बर्फ़ में से इसको निकाला है, तो ये फटा वटा नहीं है, बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना हुआ है। अगर आप वैसे ब्लेंड करके रखते हैं ना, तो वो जब निकालो तो पानी अलग होता है। चलिए जी, हमने ये डाल दी इसमें टमाटो प्यूरी। अब इसको थोड़ा सा पकाते हैं, सारी चीज़ें हमने डाल दी। ये यहाँ पे रख देते हैं, बस गरम मसाला बाद में डालें। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे फिर, ताकि फिर हम डालेंगे इसमें हमारे पास जो बीफ है वो डालेंगे और साथ में बाकी चीज़ें भी डालेंगे, लेकिन पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। टोमेटो बीफ करी। अज्जा: बीफ पतले पीसेस 250 ग्राम, कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी या पेस्ट आधा कप, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, बीफ यखनी 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक हस्ब जायका, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रही है टोमेटो बीफ करी बन रही है। अच्छा, इसके लिए हमने क्या किया था, प्याज को हल्का सा 2 टेबलस्पून ऑयल डाला, एक प्याज को हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था कोकोनट मिल्क, इसलिए डाला था कि वो ताकि वो मतलब जल ना जाए। प्याज को हमने डार्क कलर नहीं करना था। अब देखिए आपको लाइट लाइट नज़र आ रहा है। इसके बाद इसमें हमने वही टिपिकल हमारे जो मसाले होते हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, वो डाल दिए इसके अंदर। अब इसका ये है कि इसके अंदर मैंने डाल दी थे टोमेटो, एक तो पेस्ट होती है ना बहुत गाढ़ी, तो जिस तरह टोमेटो केचप था वो पेस्ट होती है, ये टोमेटो प्यूरी थी। टमाटरों को उबाल के रिमूव करके उसको ग्राइंड करके डाला हमने, वो डाल दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पक रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर हमारे पास जो रखा हुआ है बीफ है, बहुत पतले, जिस तरह से हम हमारे पसंदे होते हैं ना, पसंदे
पसंदे होते हैं उसकी तरह से पतले से इसको फिलेस कटिंग किया, फिर उसको स्ट्रिप्स कटिंग कर लिया। तो ये वही स्ट्रिप्स हैं, ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये वो वाले स्ट्रिप्स कटिंग किए हुए हैं इस तरह से। ये जल्दी गल भी जाते हैं। इस तरह से हमने स्ट्रिप्स कटिंग कर ली। थोड़ा सा मैंने मीट टेंडराइज़र पाउडर इसमें लगा लिया, इसलिए कि ये ताकि थोड़ा सा गल जाए। अच्छा, यहाँ पर हमने जो लिए 2 टेबलस्पून अपने कोकोनट मिल्क लिया है, लेकिन हमने इसमें पानी डाल दिया, ज़रा ज़्यादा पानी डाला है, पतला किया ताकि इतनी देर में बीफ के साथ पकेगा तो वो गल जाएगा। तो 2 टेबलस्पून हमने वो लिया है। स्टॉक है वो 1 कप ले ले, आधा कप ले ले, वो भी हमने गोश्त को गलाने के लिए इसमें रखे। बाकी यहाँ पर चली जाएगी टोमेटो पेस्ट, टोमेटो केचप चला जाएगा, लेकिन वो बाद में अभी नहीं। और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और मक्खन हम डाल देंगे, ठीक है। तो अभी बस ज़रा सा इसका इंतज़ार करते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये रेडी होगा इसका मसाला, तो फिर हम सारी चीज़ें डाल के इसको कवर करके रख लेंगे। तो हल्का हल्का सा आपने इस तरह से इसमें चम्मच चलाते रहना है, ताकि ये जो इसका मसाला है और प्याज है, प्याज को मैंने हल्का सा चॉप करके डाला था, लेकिन बहुत बिल्कुल बारीक चॉप नहीं किया था, लेकिन वो बड़े अच्छे से गल जाता है। चलिए ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास है ये जो बीफ, ये डाल देते हैं। थोड़ा सा आपने इसको पकाना है इस तरह से, ताकि ये थोड़ा इसकी भुनाई हो। ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता, जिस तरह से हमारे देसी खाने होते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली, उस तरह से नहीं होता। लेकिन ये कि ये बहुत मज़े का लगता है। वाइट राइस के साथ भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और वह गार्लिक ब्रेड हुई, फ्रेंच ब्रेड हुई, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बस अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इस तरह से भुनाई करेंगे और फिर बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये डाल के हमने इसको रख देना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कलेजी लिए। कलेजी जो हमने लिए, ये हमने लिए मुर्गी की कलेजी, ठीक है जी। इस तरह से मैंने पहले भी कहा, अमूमन घर में आती तो इस्तेमाल नहीं था, लेकिन इस तरह से आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बड़े मज़े की लगेगी। चलें जी, बाकी चीज़ों को हम हटाते हैं, यहाँ पर स्टार्ट कर सकें बाकी की चीज़ें। और आजकल वैसे सब्जियाँ बड़ी अच्छी सस्ती आई हुई, काफ़ी सारी। थोड़ा सा इसको बस थोड़ा भूनना है हमने, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि बाकी चीज़ें इसमें हम इसमें डाल देंगे। पानी की प्यास लग रही है आज बार बार। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होता है, फिर हम कोकोनट मिल्क और ये डाल के इसको हल्की आग पे रख देंगे। चलें, ये चीज़ें हम वापस यहाँ पर रख देते हैं। अब थोड़ा मैं चाह रही थी कि इसकी ज़रा सी भुनाई हो जाए, ताकि फिर हम इसको स्लो फ्लेम पे रखें तो ये पकता रहे। और कोकोनट मिल्क जब भी आप डालें बिल्कुल हल्की आग कर दें। जब आप उसमें कोकोनट मिल्क डाल देंगे तो फिर स्लो फ्लेम पे रखिएगा, ताकि स्लो फ्लेम पे वो जो है ना बहुत अच्छे से पक जाए। अब इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से इसको भूनना है। चलिए जी, अब इसके अंदर जाएंगी दोनों चीज़ें ताकि ये पक जाए। ये है कोकोनट मिल्क जो 2 टेबल स्पून है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पानी ज़रा ज़्यादा डाल दिया ताकि इसके साथ ये पके। इसके बाद इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं हम, ये हमने जो यखनी ली है ना, ये वो वाली है क्यूब वाली, तो ये 1 कप के जितनी डाल देते हैं ताकि ये भी इसके साथ पकता रहे। अच्छा, बस अब इसको कवर करके हमने यहाँ पे रख देना है, ताकि आराम से अच्छे से ये स्लो फ्लेम पे पके, ताकि इसका जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल जाए। सही है, ये देखिए, बस इसको मैं कवर करके रख देती हूँ, ये आराम से पकता रहेगा। बाद में जो 2 चीज़ें हमारी हैं, एक मक्खन है और साथ में टोमेटो केचप है, ये मैं बाद में डालूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कवर करके रखती हूँ। और ये बिल्कुल गाढ़ा सा बनेगा। ये अभी जो आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, ये लिक्विड नहीं होगा, गाढ़ा सा एक मसाला इसका ये बन जाएगा। चलें, इसको ढकते हैं, ठीक है। ये आराम से ये होता रहेगा, और ये 2 चीज़ें ये हम डालेंगे बाद में, इसलिए हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये एंड का काम है। तो अब क्या करेंगे, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। उसके अज्जा आपको बताते हैं, जो बहुत मज़ेदार सी कलेजी मसाला बन रहा है। अच्छा जी, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले तो हम लेंगे कलेजी, ठीक है। मैंने ली है चिकन की, अगर आप बीफ मटन की लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ली आधा किलो कलेजी, साथ में हमें अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच,
कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत आप डाल दीजिएगा। 1 कप हम ऑयल इसमें इस्तेमाल करेंगे, 1 कप दही, फ्राई प्याज 1 कप है, और 1 खाने का चम्मच सिरका या लेमन जूस ले लीजिएगा, और हस्ब ज़रूरत हरा धनिया ले लीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो हमने कलेजी को लगाने हैं मसाले, और जो हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं हम सारे मसालों से इसको मैरिनेट करेंगे। फिर उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे साथ साथ में क्या है। अच्छा, कलेजी का थोड़ा सा ये है कि आपको पता है थोड़ा ये हैवी होती है, रात के टाइम पे इसको ना खाएं, दिन के टाइम पे आप इसका इस्तेमाल करें। अदरक लहसुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसके ऊपर लेमन जूस भी ज़रूर लगा लें, इसलिए कि थोड़ी सी हैवी ज़रूर होती है लेकिन ये फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। तो ज़ाहिर है आप जिस तरह से घरों में अक्सर होता है ना कि बच्चे हमारे जो है कि ब्लड की कमी है या फिर बहुत सारी चीज़, उसके लिए भी ये बड़ी बेहतरीन किस्म की है। अच्छा जी, बस हम क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स सारे यहाँ पर रखते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर सेट करते हैं, और इतनी देर में ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कलेजी फ्राई मसाला अज्जा: कलेजी आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गरम मसाला 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, कुकिंग ऑयल 1 कप, दही 1 कप, फ्राई प्याज आधा कप, सिरका 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। कब बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक से जाने से पहले हमने यहाँ पर जो हमने बीफ टोमेटो करी है उसको रख दिया था, स्लो फ्लेम पे रखा। मैं अभी एक नज़र आपको दिखा भी देती हूँ, ये देख लीजिएगा। अब ये स्लो फ्लेम पे रखा है, कोकोनट मिल्क भी डाला और इसके साथ यखनी भी डाली और इसको हल्की आग पे रख दिया। अब ये हल्की आग पे और अच्छे से पकेगा, गलेगा बहुत अच्छे से। ज़ाहिर है बीफ को आप चाहे टेंडर भी करके रखो लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है, तो इसलिए हमने इसको स्लो फ्लेम पे रख दिया। आराम से पकता रहेगा, कम से कम आधा घंटा तो इसको हमने पकाना है। ठीक है जी, तो जब आधा घंटा इसको पकाना है तो हमने कहा क्यों नहीं हम सेकंड रेसिपी की तरफ चले जाए। आखिर में थोड़ा सा यहाँ पर बटर है और टोमेटो कहते हैं, ये बिल्कुल एंड में मैं डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, जब गाढ़ा सा मसाला इसका रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी। अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो हम बना रहे हैं कलेजी मसाला। ठीक है जी, इसके लिए यहाँ पर हमने कलेजी ली हुई है, जो हमने ली हुई है यहाँ पर मुर्गी की। तो पहले तो हम इसको मैरिनेट करेंगे, बहुत आसान तरीके से बनाने वाले हैं। बाज़ दफ़ा तो मैं इसको तवे पे भी बना लेती हूँ हाई फ्लेम पे। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको तवे पे बनाएं या फिर आप इसको कढ़ाई में बनाएं, लेकिन ये कि मेरी रेसिपी को ही आपने फॉलो करना है। चलें जी, यहाँ पर हम लेते हैं चम्मच और चमचा। 2 होते हैं ना, एक चम्मच होती है, एक चमचा होता है। आप बताएं कौन सा ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डालते हैं ये कलेजी। सही है। अच्छा जी, ये हमने इसमें डाली कलेजी। रख दी। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ठीक है, मसालों में सबसे पहले तो इसमें जाएगा दही। दही आजकल ज़रा सर्दी है ना, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा दही जमता नहीं, वरना मेरा जो दही जो है ना बहुत अच्छा मैं जमाती हूँ उसमें मट्टी के उसमें कूंडे में, लेकिन अभी ज़रा सर्दी की। अच्छा, इसमें जाएंगी कुटी हुई मिर्चें। ठीक है, दही डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली, लाल मिर्च पाउडर डाली, दोनों डालेंगी। इसके बाद हल्दी, साथ में कसूरी मेथी ज़रूर डाला करें। कोई भी बनाए आप कसूरी मेथी ज़रूर डालें, चाहे वो बकरे की कलेजी हो या फिर चिकन की। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, सिरका या लेमन जूस। इसके बाद अदरक और लहसुन, साथ में यहाँ पर ज़ीरा भुना कुटा हुआ, साबुत धनिया। ठीक है, ये भी मोटा मोटा कुटा हुआ। अच्छा जी, नमक बहुत कम क्वांटिटी में डालेंगे, आधी चाय का चम्मच। ठीक है, तेज़ ना हो इसलिए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने डाल दी सारी चीज़ें और अब इनको साइड पे रखते हैं, हटा देते हैं ताकि हमें पता चले हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डाल दी है। सही है, वरना क्या होता है बाज़ दफ़ा बेध्यानी में हम डबल भी चीज़ें डाल देते हैं। मैं तो खुद भी ये करती हूँ।
हाय हाय। अच्छा जी, ये देखिए अब इसको मैरिनेट करेंगे। बाकी दही वगैरह तो हमने और नहीं डालना। ये देखें, इसको अब अच्छे से आपने मिक्स करना है, ठीक है। ये देखें पूरा मसाला लगा हमारा ये चिकन की कलेजी, कलेजी कलेजी कलेजा कलेजी, ठीक है। ये देखें अच्छे से इसको आपने थोड़ा सा मिक्स करना है। थोड़ी देर आप इसको रेस्ट दे दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए, ताकि मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छे से रच जाए, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर रखते हैं। पैन में डालेंगे ऑयल, फिर हम इसको ज़रा हाई फ्लेम पे पकाएंगे। कलेजी का, बीफ की कलेजी, मटन की कलेजी, मुर्गी की कलेजी, झींगे, इसको हमेशा तेज़ आग पर बनाएं, स्लो फ्लेम पे ना बनाएं, तेज़ आग पर बनाएं। तो यहाँ पर हमने जो जो मसाले डाले थे वो मसाले उठा के मैंने नीचे रख ली, इसलिए मैं भूल जाती। मैं तो बाद दफ़ा नमाज़ पढ़ रही होती, नमाज में भूल जाती कि मैंने 4 फ़र्ज़ पढ़े हैं या फिर मैंने अभी 2 वो नियत की है। पता है, कहते हैं कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो आपको शैतान जो होता है ना, वो आपको वरगला रहा होता है बहुत ज़्यादा, मतलब आपका ध्यान दूसरी तरफ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नमाज को वो कर लें। तो ये मैं अभी जो हमारे एक मौलाना साहब है तारिक जमील साहब, मैं उनके बयान सुनती रहती हूँ, तो उसमें मैंने सुना था। तो ये मैं अभी भूलने की बात में मुझे ये बात याद है कि अगर कभी आपके साथ इस तरह हो तो आप ये मत वो करें, आप अपनी नमाज पे फिर भी फोकस करें। भूल जाते हैं, ज़ाहिर 10 चीज़ें होती है, 10 जगह हमारा ध्यान होता है, तो इस वजह से तो मैंने मसाले उठा के साइड पे रख लिए। लेकिन नमाज में तो खड़े थे, कई दफ़ा ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, अरे 2 रकातें पढ़ी या 4 पढ़ ली हैं, तो ये भी अक्सर होता है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। यहाँ पे डाल देते हैं ऑयल को। जो कहते हैं अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होता है ना, उसको ज़्यादा शैतान वर्गलाता है, जो अल्लाह के बहुत करीब होता है। अब अक्सर मौलवी साहबों के हम अक्सर किस्से सुन रहे होते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के करीब बहुत होते हैं, तो शैतान ज़्यादा उसी पर अटैक कर रहा होता है कि इसको किसी तरह से बुराई की तरफ लेके जाए, इसको बुराई से हटा जाए। इसी तरह से हम भी नमाज़ पढ़ रहे होते तो शैतान घूम रहा होता है कि कुछ ना कुछ वो कर रहा होता है कि ताकि हमारा ध्यान वहाँ से भटे। तो ये बात है। अच्छा जी, अब हमने रखा इसको ऑयल गर्म होगा और तेज़ आग पर इसकी करेंगे भुनाई। भुनाई के बाद ये फ्राई की हुई प्याज, साथ में हरा धनिया और इसके बाद अदरक, हरी मिर्चें, ये हम डालेंगे। तो यहाँ पर तो फ़िलहाल मैंने इसको कवर करके रखा हुआ है, स्लो फ्लेम पे पकता रहे। बस अब मैं इंतज़ार करी थोड़ा सा और मैरिनेट हो जाए, फिर हम इसको डालकर हाई फ्लेम पे हम इसको भुनाई करेंगे। यहाँ पर ये भी हमारा हो रहा है, तो ब्रेक ले लेते हैं। कलेजी फ्राई मसाला अज्जा: कलेजी आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, कुकिंग ऑयल 1 कप, दही 1 कप, फ्राई प्याज आधा कप, सिरका 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गया। तो मैं चाह रही थी कि कलेजी को जो अभी आपके सामने हमने मैरिनेट किया ना, थोड़ा उसको टाइम मिल जाए। तो वैसे तो आपको पता है बड़ी जल्दी बन जाती है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा ब्रेक पे जाने के बाद फिर हम इसको बनाते हैं। तो इसको अब ये ऑयल भी गर्म हो गया, तो मैं इसको ऑयल में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर दिया था, देखिए बहुत तेज़ होता है ना, फिर एकदम से उड़ रहा होता है वो ऑयल। चलें जी, ये हमने इसमें डाल दिया। अब चूल्हा जलाएंगे और इसको हम भुनाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कवर ना कीजिएगा, बस हाई फ्लेम पे इसको भूनना है। ये दही वाला पानी सारा ड्राई हो जाएगा और उसके बाद इसमें जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है फ्राई किया हुआ प्याज और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें। ठीक है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। चलिए, अब तेज़ आंच पे इसको बस मैंने भूनना है। सिरका, कुटी हुई मिर्च, साबुत धनिया, जीरा, नमक, हल्दी, तमाम चीज़ें वो सारी डाल दी हैं जो हमारे घर के मसालों में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, बस अब इसको हाई फ्लेम पे ड्राई करते हैं। और यहाँ पर आपको उसका भी बता देते हैं, जो टोमेटो बीफ करी हम बना रहे थे उसको मैंने ढक के रख दिया था। ये देखें, अब इसको चेक करेंगे, अल्लाह करे गल ही गया हो, इसलिए कि हमने इसको काफ़ी देर से कवर करके रखा हुआ था। चेक करते हैं।
जी गल चुका है, बहुत अच्छे से गल चुका है, शुक्र है। चलिए अब ये देखिए इसका ये इस तरह से मसाला, अब इसके अंदर हम डालते हैं यहाँ पर टोमेटो केचप है, ठीक है, पेस्ट नहीं है, प्यूरी हमने पहले डाली, ये टोमेटो केचप है। इसके बाद इसमें जाएगा मक्खन, मक्खन मक्खन लगाना किस किस को आता है, आता है मक्खन लगाना। चलें जी, ये हमने गोश्त को लगा दिया मक्खन, शायद कोई फेवर कर दे मक्खन। चलें जी, ये हमने डाला, अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा पिसा गरम मसाला जाएगा, इसको बिल्कुल स्लो करना है। बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका जो ना बटर की वजह से। चलिए जी, ये हो गया। अब इसमें पिसा गरम मसाला हाथ से डालेंगे। चलिए जी, ये हो गया। थोड़ा सा हरा धनिया, अब इसको कवर करके रख देते हैं, बस ये अभी 10 मिनट तक हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें कितनी जल्दी कलेजी जो है हमारी, ये देखें ये भी रेडी होगी, मसाला इसका तैयार हुआ। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर फ्राई प्याज, ठीक है, ये देखें। अब इसको स्लो करते हैं, इसको भी स्लो करते हैं। और इस पर हरा धनिया डालेंगे। जब ये देखें आपको लगे कि अच्छी तरह से पानी इसका ड्राई हो गया, अब हरा धनिया डाल के इसके ऊपर डालते हैं हम थोड़ी सी अदरक, और उसके साथ एक आध साबुत मिर्च, पिसा गरम मसाला, फिर हम इसको दम पे रखेंगे, ठीक है। ये देखें फ्राई कलेजी बड़े मज़े की, ठीक है। हरा धनिया और यहाँ पर देते हैं हरी मिर्च, सही है। हरी मिर्च साबुत डालूंगी इसलिए कि पहले से मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च भी डाली और लाल मिर्च भी डाली। चलिए बस अब इस थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखते हैं। वैसे ये भी तैयार हो चुका है, चलो जी ये भी हो गया। चले ये भी इसको यहाँ रखते हैं। बाकी इसमें मैंने डाला था पिसा गरम मसाला, नहीं डाला थोड़ा सा। चले जी, ये पिसा गरम मसाला। अब सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, बस इसको थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे, डिश में निकालते हैं। ये देखें ये इसका भी मसाला अच्छा सा बन गया, ग्रेवी इसकी हो गई है, गल भी चुका है। बस अब इनको निकालेंगे हम। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं स्प्रिंग अनियन डाल दूँगी, ठीक है। तो बाकी रेसिपीज़ हमारी दोनों तैयार हो चुकी हैं, मज़ेदार किस्म की। अच्छा, जो आज की रेसिपीज़ हमारी है, एक तो जैसे मैंने कहा कि आप इसको जो यहाँ पर करी हमने बनाई है, तो उसको आपने राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ, आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो बाकी ये कि कलेजी तो बनी हुई है, वो कलेजी के साथ अगर वो जो होती है ना, एक तो या पराठा या फिर वो तंदूर की कड़क वाली रोटी, उससे बड़ी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। वैसे तो ये तैयार हो चुकी है, देख लीजिएगा बड़ा अच्छा सा इसका, हाँ, कसूरी मेथी की खुशबू आ रही है बड़ी मज़े से। देखें इसका कलर देखें, और ये कितने मज़े का ही है। चलेंगे इसको बस अब हम यहाँ पर निकालेंगे। बस दोनों डिशेस तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी हैं। मज़ेदार सी कलेजी मसाला भी और यहाँ बीफ टोमेटो करी वो भी तैयार है। दोनों स्लो फ्लेम पे रखी हैं। और जो हमने इसकी गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें थी वो भी डाल दी। अदरक डाली, अदरक का मैंने कहा कि मस्ट है, ज़रूर डाला करें अदरक, इसलिए कि ये थोड़ी सी हैवी होती है। और रात के टाइम पे कलेजी का इस्तेमाल ना करें। कलेजी, निहारी, पाए, फ़िश, हमारे घर में हम लोग रात के टाइम पे ये चीज़ें नहीं खाते। हम ज़्यादातर हमारा दिन के टाइम पे होता है। अगर मछली भी बनती है तो दिन के टाइम पे, पाए भी होते हैं दिन के टाइम पे, और इस तरह से कलेजी भी, इसलिए कि ये हैवी होते हैं। खाने के बाद ज़्यादातर तो यह होता है कि सो ही जाते हैं, तो वो फिर नुकसान देती है। तो जो लाइट खाने होते हैं, हल्के खाने होते हैं, वो आप रात को इस्तेमाल में रखें। और इस तरह के हैवी होते हैं, ज़रा हमने चलना फिरना, घूमना फिरना, तो ये हज़म हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं रात को अक्सर तबीयत ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा मतलब सीने में जलन हो रही है, पाँच दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो अल्लाह ना करे कभी आप लोगों के साथ ये मसला हो जाए, तो आप लेमन का रस निकालें, उसमें थोड़ा सा काला नमक डालें, और अगर शुगर नहीं है तो ज़रा सी ब्राउन शुगर डालें, पुदीने की पत्तियाँ डालें, और वो आप बनाकर वो पिए। उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो बस ये थोड़े से साथ साथ में कोई ना कोई टिप टोटका भी आपको दे देती हूँ। बाकी ये दोनों चीज़ें तैयार हैं, बस अब हम इसको डिश में निकालते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यहाँ पर ये देखिए ऐसी अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर आप ले रहे हैं बीफ मटन की कलेजी तो उसको तो ज़रा टाइम लगेगा पकने में, तो इसलिए इसको ना, अच्छा जी चलें जी, बस इसको निकालते हैं तो चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। कलेजी फ्राई मसाला अज्जा: कलेजी आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, कुकिंग ऑयल 1 कप, दही 1 कप, फ्राई प्याज आधा कप, सिरका 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बर्तन में कलेजी, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा गर्म मसाला, सिरका, बारीक कटी हरी मिर्च, कुटा धनिया, कुटा जीरा और कुटी लाल मिर्च मिक्स करके कुछ देर रख दें। दही में अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के गर्म तेल में डालें, फिर मसाला लगी कलेजी शामिल करके भूनें। आखिर में कसूरी मेथी और फ्राई प्याज डालकर डिश में निकालें। हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व कर दें। टोमेटो बीफ करी अज्जा: बीफ पतले पीसेस 250 ग्राम, कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी या पेस्ट आधा कप, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, बीफ यखनी 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद। तरकीब: गर्म तेल में प्याज ब्राउन करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का सा फ्राई करें और बीफ शामिल करके भून लें। बीफ यखनी में टोमेटो केचप, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला और पिसा धनिया मिक्स करके अलग रख दें। बीफ में टोमेटो प्यूरी या पेस्ट शामिल करके 3 से 4 मिनट पका लें, फिर मिक्स की हुई यखनी डालें। बीफ गल जाए और करी गाढ़ी हो जाए तो मक्खन डालें। डिश में निकालकर कोकोनट मिल्क डाल दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़े की कलेजी बनी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। और देखिए कितना आसान तरीका है बनाने का। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो फिर आप क्या करें, अगर कभी घर में गेस्ट भी आते हैं वैसे भी, बस आपने पैन के अंदर कलेजी, मतलब बॉल के अंदर कलेजी डालनी है, दही डालना है, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, नमक, उसके साथ आपने कुटी हुई मिर्चें, साथ में आपने थोड़ा सा लेमन जूस या फिर आप साथ में थोड़ा सा आप ले लीजिएगा सिरका। तमाम इंग्रेडिएंट्स दही के साथ आपने कलेजी में लगाने हैं और लगाकर आप इसको रख दीजिएगा। ठीक है, आप उसको रख दीजिएगा। फिर आपने ऑयल गर्म करना है, हाई फ्लेम पे इसको बनाना है। जैसे मैंने पहले कहा, झींगा कलेजी इसको हम हमेशा तेज़ आग पर बनाते हैं। अगर जब आपने स्लो फ्लेम की, इसने पानी छोड़ा या इसको ढका, तो ये क्या होता है कि रबड़ बन जाती है। ठीक है, तो इसको तेज़ आग पर भुना जाता है। तेज़ आग पर आपने इसकी भुनाई करनी, अच्छे से तेज़ आग पर भून लीजिएगा। उसके बाद आपने इसमें फ्राई प्याज डाल दीजिएगा, साथ में आपने थोड़ी सी अदरक डाल दीजिएगा, हरी धनिया, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा और कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। कलेजी के अंदर ज़रा सी स्मेल आती है, आपको पता है, कसूरी मेथी ज़रूर आएगा, टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। और बाकी ये जो हमने बीफ करी बनाई है बहुत मज़े की बनी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे से बीफ गल चुका है, जिसको मैंने पहले से थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र लगा लिया था। पतले पतले आपने स्ट्रिप्स कटिंग कर लेने हैं। और जब बल्कि आप उसको कहेंगे ना बुचर को, कभी जब आप जिनसे ले रहे तो उनको कहें जिस तरह से हमने ड्राई बीफ चिल्ली बनाते हैं उस तरह से इसकी कटिंग करवा लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑयल गरम किया, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून, उसमें एक छोटी सी प्याज को हल्का सा फ्राई किया। प्याज फ्राई होगी, फिर आपने इसमें घर के जो मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, उसके साथ हमने इसमें डाल दिया था पिसे हुए टमाटर। और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है बीफ डाल के, कोकोनट मिल्क, और साथ में आपने यखनी डाल के इसको ढक के रख दीजिएगा। ठीक है, ढक दीजिएगा, हल्की आग पे। देखिए इस तरह से गाढ़ी सी ग्रेवी हो जाएगी। आखिर में आपने क्या करना है, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और पिसा गरम मसाले के साथ आपने इसके अंदर डाल देना है, मतलब पिसा गरम मसाला इतना नहीं, बस बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ में आपने इसमें डाल देना है मक्खन डाल दीजिएगा, तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो आपकी मर्ज़ी, जिसकी चीज़ के साथ खाएं, लेकिन रोटी के साथ मज़ा नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था कि आप ब्रेड के साथ या फिर आप इसके साथ इसको राइस के साथ खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीन नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होती नई रेसिपीज़ के साथ, उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।